घर में इतने सारे काम होते हैं कि करते करते समय का पता ही नहीं चलता है। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए बहुत सारे टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत सारे काम आएंगे। तो काम तो हर कोई करता है, लेकिन यही होता है कुछ लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं और अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो इससे हमारे काम आसान भी होंगे और हमारे पैसे भी बचेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहली टिप्स। वैसे तो मैंने बहुत सारी टिप्स शेयर की है धनिया को लेकर के, लेकिन गर्मियाँ जब भी शुरू हो जाती हैं तो धनिया की पत्ती महंगी भी हो जाती है और धनिया, हमारी हरी धनिया जो होती है, ये बहुत जल्दी से ख़राब होने लगती है। तो सबसे पहले क्या करिए, जब भी धनिया लाइए उसकी जितनी भी ख़राब पत्तियां हैं सारी अलग कर दीजिए। निकालने के बाद में हमें इसे अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है। बस इतना ध्यान रहे, इसे धुले ना, बस ऐसे जैसे है उसी तरह से इसको हमें रखना है, ना ही जड़ें काटनी है। तो इस तरह से रखने से क्या होता है, एक बार ले आएंगे तो आप लंबे समय तक धनिया को हरी और ताज़ी फ्रेश बनाए रखेंगे। इससे आपका पैसा बचेगा, क्योंकि धनिया अब गर्मियों में इतनी ज़्यादा होती नहीं है और ये बहुत ही महंगी मिलती है। तो इस वजह से धनिया कोई बहुत ज़्यादा लाना भी नहीं पसंद करता है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। तो थोड़ा सा अगर हम अपनी दिमाग लगा करके काम करेंगे तो बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अब देखिए, सारी धनिया की हरी जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, ख़राब पत्ती हैं, सारी हमने निकाल दी है। निकालने के बाद में एक रबड़ बैंड ले लीजिए, जो पतली वाली रबड़ होती है उसको आप लगा दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हरी कैसे रखी रहेगी। पहले तो मैंने आपको पेपर में रख के बताया, डब्बे में रख के बताया, लेकिन आज की जो टिप्स है बेहद ख़ास है। इसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत ही यूज़फुल है। अब हमने इसमें रबड़ लगा दी है, देखिए पतली वाली रबड़, बस ढीली ढीली लगानी है, टाइट नहीं लगानी है। ये लगाने के बाद में आप एक कांच की शीशी ले लीजिए। अगर आपके पास कांच की शीशी नहीं है तो इस तरह के कांच के ग्लास सभी के घर में मिल जाते हैं। और ये बस इसी तरह से थोड़ा सा पानी रखना है, आधा ग्लास पानी की इसकी जड़ें उसी के अंदर डूब जाएं, फिर इस तरह से इसको हमें रख देना है। अब फिर दिमाग में आता होगा कि इस तरह से रखने से जो ये पत्तियां हैं ये सूख जाएंगी। धूप इतनी ज़्यादा होती है और हवा भी चलती है तो ये पत्तियां सूखने का डर रहता है। तो क्या करिए, एक पॉलीथीन ले लीजिए और बड़ी पॉलीथीन लीजिए कि ग्लास से हमारे बड़ी होनी चाहिए। अब इस तरह से ढीला ढीला करके एक हल्की सी गांठ लगा दीजिए कि बाहर की हवा भी पास होती रहे और ये धनिया हमारी फ्रेश भी रहे। अब इस तरह से रख करके देखिए, आप 1 हफ्ते तक धनिया को ताज़ी रख सकते हैं और ग्लास के अंदर ढेर सारी धनिया आ सकती है। एक बार ले आइए और इस तरह से रख दीजिए। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जो कि है हमारी गाजर को लेकर के। गाजर भी गर्मियों में ला के रखते हैं, चाहे फ्रिज में रखें या बाहर रखें, फिर भी हमारी जो गाजर होती है ये बहुत जल्दी से सूखने लगती हैं। तो इनको क्या करिए, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो इस तरह से कॉपी के पेज सभी के घर में हैं, बच्चे जिसके घर में हैं पढ़ाई करते हैं तो पेज मिल जाएंगे। इस तरह से डबल पेज ले लीजिए और इस अच्छे से इसे कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद में इस पर भी हमें 2 रबड़ बैंड लगा देनी है। उसके बाद आप फ्रिज में रखेंगे तो आप इसको काफ़ी समय तक इसे ताज़ा और फ्रेश रख सकते हैं और आपकी गाजर ख़राब नहीं होगी, क्योंकि गाजर बच्चों को पसंद होती है, बच्चे हमारे खाते हैं। तो इस तरह से अगर ला करके अब एक बार ले आते हैं तो ज़्यादा दिन तक रखी रहती है, तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो ये छोटी सी टिप्स अपना करके आप अपनी हरी सब्जियों को ताज़ी और फ्रेश रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगली टिप्स हमारी है बैंगन। जब भी हम लाते हैं, देखिए गर्मियों की सीज़न में ये सब चीज़ें दिक्कत आती हैं और सर्दियों में तो इतनी जल्दी सब्जी कोई भी ख़राब नहीं होती है। तो बैंगन को हम जब कट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बैंगन को हम डायरेक्ट किसी टोकरी में काटने लगते हैं। इससे क्या होता है, चाकू हमारा लोहे का होता है, इससे काटने से हमारा बैंगन काला पड़ने लगता है, फिर सब्जी भी काली हो जाती है। और बैंगन में जो है, इसको जब भी काटें तो इसे हम पानी एक किसी बर्तन में रख लीजिए, बाउल में या किसी चीज़ में, उसी में इसमें काटेंगे तो इससे ये होगा, हमारा बैंगन जो हल्का सा सूखा लग रहा है ऊपर की, तो वो भी सही हो जाएगा और बैंगन हमारा काला नहीं पड़ेगा। चाहे जितनी देर में आप सब्जी बनाएं, काट करके रख दीजिए, आपका बैंगन एकदम ताज़ा हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। बहुत अच्छे से ये वर्क करता है। मैं इसी तरह जब भी बैंगन को काटती हूँ तो पानी के अंदर डाल के काटती हूँ। अगर बाहर काट दो तो ये बहुत जल्दी काला हो जाता है। इसी तरह से दूसरा बैंगन भी आप कट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि बच्चों के हों या बड़ों के जब कपड़े आते हैं तो उनमें ये टैग लगे होते हैं
इनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं। ये हमारे बहुत सारे काम आती है। तो चलिए इसे हम कहाँ पे यूज करेंगे, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ये जो कार्ड है ये भी हमारे बहुत काम का है। इसे हम अगली टिप्स में आपको बताएंगे कि क्या करेंगे। जैसे नेल कटर होती है, इसमें कुछ टांगने वाला नहीं होता है, लेकिन तो ये हम इधर उधर रख करके भूल जाते हैं कहाँ रखी है कहाँ रखी, फिर बहुत समय लगता है खोजने में। तो ये टैग जो है इसको लॉक निकाल लीजिए, और लॉक निकालने के बाद इस तरह से इसमें एक छेद बना होता है, उसी में इसको डाल के लॉक लगा दीजिए और फिर इसको कहीं भी हैंग कर दीजिए। जब भी ज़रूरत हो तो आप इसको सामने मिल जाती है। जैसे हम तो ज़्यादातर किचन में ही एक लगाए हैं खूंटी, उसी में इसको टांग देते हैं। कोई भी चीज़ टांगने वाली होती है बस इसी में टांग देते हैं। जब भी नज़र पड़ती है तो सामने रहती है, फिर हमें खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे लहसुन हो गए, लहसुन हमारा जो होता है, अभी मैंने जल्दी ही आप लोगों के साथ में लहसुन छीलने की टिप्स डाली थी, लेकिन फ्रिज में रखने से लहसुन का इतना अच्छा प्रभाव मैंने पहली बार देखा है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी हम शेयर करें, क्योंकि आप लोग भी हमारी एक फैमिली हैं। तो छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं जो हमारे बहुत ही काम की होती है, उनको हम आप लोगों के साथ ही शेयर करते हैं। जो नया लहसुन इस समय आ रहा है, इसको छीलना सबसे बड़ा मतलब मुश्किल का काम लगता है। जब भी ये इतना हार्ड होता है, छीलते छीलते नेल्स में हमारे घाव हो जाता है और फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब भी लहसुन छीलना हो तो क्या करिए, जितना लहसुन छीलना है ये कटोरी में ले लीजिए और फ्रीज़र में सिर्फ इसे 2-3 मिनट के लिए रख दीजिए और फ्रिज को बंद कर दीजिए। फिर बाद में इसे निकाल लीजिए। देखिए ये ठंडा हो जाता है। बस जैसे ही ठंडा होगा तो ऊपर की जो परत है वो बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। फिर देखिए बहुत ही आसानी से लहसुन आपका छिल जाएगा। ना आपके नेल्स में दर्द होगा, ना ही कहीं भी दर्द होगा, क्योंकि जो लहसुन है इस समय नया है, इस वजह से इसकी जो ऊपर की परत है बहुत ही हार्ड होती है। तो फ्रिज में रखने से ये थोड़ा सा मुलायम पड़ जाता है और बहुत जल्दी से ये छिल जाता है। छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये बहुत ही काम की है। मुझे तो ये बहुत ही पसंद आई, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करते हैं। ये बहुत ही काम की है। जब भी आपको नया लहसुन छीलना हो तो इस तरह से फ्रिज में रखने के बाद में, आप फ्रीज़र में रखने के बाद में छीलेंगे तो देखिए बहुत जल्दी से आपका लहसुन छिल जाएगा। चाहे जितना लहसुन छीलना हो, आपको बिल्कुल भी समय ना लगने वाला है और ना ही इसमें कोई झंझट है। बस निकालिए और तुरंत छील लीजिए। जैसे कि जब तक हम सब्ज़ी काटते हैं उतनी देर हम लहसुन को फ्रीज़र में रख देंगे और फिर निकाल लीजिए और छील लीजिए। बहुत जल्दी से छिलने वाला है। तो इस तरह से छीलने के बाद में आप देखेंगे, आप तुरंत मतलब बहुत समय ना लगने के बाद में भी थोड़ी देर में आप बहुत सारा लहसुन छील सकते हैं। तो आज की टिप्स आप लोगों को इसमें से कौन सी अच्छी लगी है, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और चैनल पे अगर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।